नमस्कार आप सभी को। जय श्री राम। रामायण, इसका नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा। एक ऐसी कथा वस्तु जो इतनी सुप्रसिद्ध है, आपने इसे केवल सुना ही नहीं होगा, अभी तो देखा भी होगा। आखिरकार हमारे रामानंद सागर जी ने इसका कितने सुंदर तरीके से एक नाटक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। रामायण, जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत है, जिसे आदि काव्य माना जाता है। इस रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गायत्री में 24 वर्ण होते हैं, अतः उसको ही आधार मानकर महर्षि ने 24 सहस्त्र श्लोकों में अपने काव्य को उपनिबद्ध किया है और प्रति एक सहस्त्र श्लोकों के अनंतर गायत्री वर्ण से नया श्लोक आरंभ किया है। श्री राम जी के जीवन का संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होने से रामायण को धार्मिक और आचार संहिता ग्रंथ भी माना जाता है। तो हम इस सीरीज में रामायण के सभी कांडों में क्या क्या वर्णन है, उन चीज़ों को देखेंगे कि किस कांड में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। रामायण के बहुत से संस्करण हुए हैं, उसी प्रकार बम्बई संस्करण के अनुसार रामायण के कांडों की जो विषय वस्तु है वो हम जानेंगे। जैसे शुरुआत होती है बालकांड से। रामायण का विभाजन कांडों में किया गया है। रामायण में कुल 7 कांड हैं। तो जो पहला बालकांड है, हम इसके बारे में देखेंगे। बालकांड में कुल 77 सर्ग हैं। इस कांड के आरंभिक 4 सर्गों में रचना की पूर्व पीठिका वर्णित है, कि पुरानी बातें वर्णित है जो पहले हुआ था। क्या हुआ था कि नारद मुनि थे, वो महर्षि को रामचरित सुनाए। क्रौंच घटना के पश्चात, अब क्रौंच कौन है? क्रौंची एक युगल जोड़ा था, जिसे एक निषाद ने, एक बहेलिये ने, जो नर क्रौंच था उसे मार दिया। तो जो मादा क्रौंच थी वो विलाप करने लगी। तो वह एक घटना थी। तो फिर उस वक्त महर्षि वाल्मीकि के मुख से अनायास ही एक श्लोक निकल गया, जिस श्लोक को सुनते ही महर्षि स्वयं ही चकित रह गए। इसी समय ब्रह्मा ने आकर उन्हें प्रेरणा दी कि इसी स्वरूप में राम का आख्यान वर्णित करें। अर्थात उस वक्त जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो शब्द निकले थे संस्कृत के, उन्हीं संस्कृत के शब्दों में उसी प्रकार उसी संस्कृत में आपको रामचरित का निर्माण करना है। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें रामचरित के विषय में सब कुछ ज्ञात हो जाने का वरदान भी दिया, जिससे महर्षि वाल्मीकि को रामचरित का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने समाधिस्थ होकर सीता और राम जी के सभी वृत्तांतों का साक्षात्कार किया। ये सारे वृत्तांत तीसरे सर्ग तक वर्णित हैं। महर्षि ने 7 कांडों में 500 सर्ग से युक्त रामायण की रचना की है। कुश और लव बाद में इस कथा को गेयात्मक स्वरूप में प्रस्तुत करने लगे। उनका गान इतना हृदयाह्लादक होता था, हृदय को आह्लादित कर देने वाला। आह्लादित मतलब हर्ष से उत्साहित हो जाने वाला, आनंद देने वाला, कि श्रवण मात्र से ही प्रत्यक्षवत अनुभव होने लगता था कि सब कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है। इसी कथा गान से कुशीलव शब्द कथा गायक अर्थ में रूढ़ हो गया। रघुकुल नरेश श्री राम ने सभी इस गान को बंधु बांधवों सहित सुना। वहीं रामायण कथा पंचम सर्ग से आरंभ होती है। इसके पहले जितने कुछ पहले बीत चुके थे, मतलब जो चीज़ों का वर्णन आगे हुआ था, इन सभी चीज़ों का वर्णन पहले सर्ग तक हो जाता है और 5वें सर्ग से रामायण आरंभ होती है। इस प्रकार प्रत्येक विषय का संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हुए क्रमशः इसमें क्या क्या अब वर्णन है बालकांड में, वो देखते हैं। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, अयोध्या वर्णन, ऋषि श्रृंग की कथा, पायस की प्राप्ति, देवताओं के विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना,
रामावतार, राम की बाल लीलाएं, विश्वामित्र का आगमन, अपने यज्ञ संरक्षण हेतु राम लक्ष्मण को ले जाने की याचना, महाराज का अत्यंत दुख से याचना को स्वीकार करना, राम लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ गमन, सरयू के तट पर विश्वामित्र से बला और अति बला विद्याओं की प्राप्ति, गंगा सरयू के संगम पर विश्वामित्र द्वारा काम दहन की कथा, मलद और करुष की कथा, राम के द्वारा ताड़का राक्षसी का वध, अस्त्रोपदेश, यज्ञ रक्षा, सिद्धाश्रम पर वामनावतार की कथा, मिथिला के लिए प्रस्थान। यहाँ से सर्ग 65 तक कुछ अवान्तर प्रसंग है, यथा हिमवान की पुत्रियाँ, गंगा का स्वर्गावतरण, उमा का शिव से विवाह, कार्तिकेय जन्म, अहिल्या का उद्धार, जनक की यज्ञशाला में राम लक्ष्मण तथा विश्वामित्र का पहुँचना, ऋषि शतानंद द्वारा विश्वामित्र का इतिवृत्त वर्णन, रामचंद्र द्वारा शिव धनुष का भंग होना, सीता स्वयंवर, महाराज दशरथ का मिथिला आगमन, राम और देवी सीता का विवाह प्रसंग, अयोध्या लौटना, मार्ग में परशुराम से भेंट, परशुराम का गर्व भंग करना जो शिव धनुष तोड़कर श्री राम ने किया, तथा अयोध्या नगरी में प्रवेश, इन सब का विस्तृत वर्णन है। अगले कांड में क्या वर्णन है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।